आज हम लोग सेकेंड क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का पॉलिनोमियल सेकेंड चैप्टर है, उसका एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। ठीक है, 2.1 तक हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। ठीक, 2.2 करने से पहले हमें कुछ बातों की जानकारी होनी चाहिए। ये सब बातें हम पिछली कक्षाओं में क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। देखिए, रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, ये क्या होता है? फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² bx + c वेयर a नॉट इक्वल टू 0 के लिए देखिए क्या होता है। हम एज्यूम कर लेते हैं लेट या इफ अल्फा एंड बीटा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक polynomial ax² + bx + c वेयर a नॉट इक्वल टू 0। यदि अल्फा बीटा किसके जीरोज है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² bx + c के क्या हैं? ये जीरोज हैं। तब हम क्या कहेंगे कि अगर सम ऑफ जीरोज, अब फॉर्मूला यहाँ से बनता है, ध्यान से देखिएगा। सम ऑफ जीरोज मीन्स क्या हो गया? अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला होता है -b/a। -b माइनस तो क्वेश्चन के हिसाब से लग गया, ये हम डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बता दे रहे हैं। ठीक है, और b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x, a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ लिखेंगे आप, यानी कि इस तरह पे आपको माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक, एक ये फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मीन्स, ये आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, पिछले क्लासेस में। अल्फा बीटा विच इज इक्वल टू क्या होता है? c/a, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ c किसका कोफिशिएंट है? सॉरी, हमारा ये तो कांस्टेंट टर्म है ना, तो यहाँ आप लिख देंगे डायरेक्ट कांस्टेंट टर्म, ठीक, अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक, ये फार्मूला होगा फॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए। ठीक, इसी तरह क्यूबिक के लिए क्या फार्मूला होता है उसको भी हम एक बार लर्न कर लेते हैं। एक बार आप समझ लीजिए, जब भी हम सम ऑफ जीरोस करेंगे तो ये क्या होगा? माइनस में होगा, -b/a, यानी कोफिशिएंट ऑफ x अपन कोफिशिएंट ऑफ x²। जब उनका प्रोडक्ट होगा तो जो कांस्टेंट टर्म होगा जिस भी साइन में हो, ठीक है, कांस्टेंट टर्म के बाद अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, इसका कोफिशिएंट नहीं, ये हम गलत मिस्टेक थी, ये कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म लिखा जाएगा। ठीक है, आइए अब हम लोग फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के लिए पढ़ते हैं। फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल्स ax³ + bx² + cx + d, इसके लिए क्या होगा? इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल ax³ + bx² + cx + d, देन, ठीक, सेम। अब उसका दूसरी तरफ फार्मूला लगेगा सम ऑफ जीरोज। यहाँ देखिए क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए डायरेक्ट 3 फार्मूले होते हैं। कौन कौन से होते हैं इसको आप देख लीजिए। पहला फार्मूला सम ऑफ द जीरोज, फिर प्रोडक्ट करके होगा, फिर तीनों का प्रोडक्ट। तो यहाँ हम डायरेक्ट फार्मूला लिख देते हैं। ठीक है, देखिए पहला अल्फा बीटा प्लस गामा, इसको आप सम ऑफ कर सकते हैं। इसका फार्मूला क्या होगा? सेम वही, -b/a। ये क्या हो जाएगा? अब इस तरह आप करेंगे तो इसका किसका माइनस कोफिशिएंट ऑफ, देखिए कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन
माइनस लगा हुआ है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। फिर दूसरा अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ठीक। इसको आप समीशन अल्फा बीटा भी कर सकते हैं। इसका क्या होगा, ये तो सम हो गया, इसका वही पार्ट वाइज प्रोडक्ट किया गया है। इसका क्या होगा, फिर वही सी बाई, ध्यान से देखिएगा, सी बाई ए मतलब कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ देखिए है कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस आया ना। अब यहाँ देखिए प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब यहाँ देखिए क्या होगा, माइनस, माइनस क्या, डी बाई ए। अब देखिए डी क्या है, डी हमारा कांस्टेंट टर्म है ना, डी क्या है, कांस्टेंट टर्म अपॉन में ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। इस फॉर्मूले को आप याद कर लें, जितना जल्दी याद कर लेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। एक बार और देख लीजिए, जब क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की बात होगी तो वहाँ तो सम ऑफ प्रोडक्ट तो हो गया, यहाँ देखिए पार्ट वाइज प्रोडक्ट है, अल्फा बीटा, बीटा गामा, फिर गामा। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ध्यान देखिएगा, समीशन ऑफ अल्फा बीटा, इस तरह भी इसको दिखाते हैं हम। इसको कैसे दिखाएंगे, समीशन अल्फा करके इसको दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ तो अल्फा बीटा गामा हो गया, इस तरह भी हम इनको समझाते हैं, ठीक है। तो फिलहाल आप इनको इस तरह लर्न कर लीजिए, ठीक। आइए अब हम लोग डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आते हैं। देखिए अल्फा बीटा गामा का माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा का सी बाई ए हो गया। फिर क्या, अल्फा बीटा का माइनस डी बाई ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। यहाँ पे ये माइनस रहेगा, माइनस का विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है, माइनस प्लस माइनस। आइए अब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। अब एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन है, देखिए फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आपको दिया गया है उसका आप सबसे पहले जीरोज फाइंड आउट करेंगे, फिर उसको वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज ऑफ द कोफिशिएंट, ठीक। सबसे पहले हम इनका जीरोज, ये पहला इक्वेशन, इसका जीरोज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए पहले जो कोफिशिएंट दिया गया है उसको हम जीरो के इक्वल कर लें, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 विच इज़ इक्वल टू 0, हम जीरो के इक्वल कर लिए। अब इसको हम फैक्टर करें, देखिए कैसे फैक्टर करेंगे, एक्स स्क्वायर, देखिए ये -2 है ना, आपको पता होना चाहिए कि भाई इनका हम मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इसको ऐसा ब्रेक करते हैं कि जोड़ने, ऐड करने पे या माइनस करने पे हमको 2 मिले, गुणा करने पर, मल्टीप्लाई करने पर 8 मिले, तो कितना होगा 4 कितना होगा 4 और माइनस भी हो, क्या करेंगे माइनस। अब देखिए 4 - 2 करिए, बाहर x -8 बराबर 0। देखिए यहाँ 4 2 जो 8 हमें मिल गया, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2x हमको मिल गया। अब इसको आप अलग अलग कर लीजिए, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। अब क्या होगा, x यहाँ से कॉमन निकल गया तो x -4 हो गया, यहाँ से 2 कॉमन निकलेगा तो यहाँ x -4 होगा। ये आप पिछले कक्षाओं में किए होंगे। अब देखिए, अब यहाँ से अगर यहाँ से भाई x -4 कॉमन निकाल लीजिए, x -4 कॉमन निकल गया तो ये क्या बचा, x + 2 विच इज़ इक्वल टू 0। जब ये आ गया, अब इनके जो कोफिशिएंट हमारे आ गए, इनको बारी बारी से आप 0 के इक्वल करिए, यानी x -4 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर हमको कितना मिल जाएगा 4, ठीक। एक बार x बराबर 4 मिल गया, दूसरी में एंड जब x + 2 को आप 0 के इक्वल करेंगे, x बराबर क्या मिल जाएगा -2 मिल जाएगा। इनकी वैल्यू अगर इसमें आप रखेंगे इक्वेशन में तो हमको 0 मिलेगा, इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए ये क्या है, जो हमारे 4 और 2 आए हैं, 4 and -2 are zeros of the polynomial, जो हमको मिला है, ठीक है। अब देखिए इसके बगल में कर देते हैं,
इसलिए हमने अल्फ़ा मान लिया। अल्फ़ा किसको मान लिया? 4 को, और बीटा क्या है? -2। ये सब जीरोज़ हैं, ठीक है। अब इसलिए क्या होगा? सम ऑफ जीरोज़, सम ऑफ जीरोज़, सम ऑफ जीरोज़ करिए, क्या होगा? 4 भाई, सम ऑफ जीरोज़ क्या होगा इनका? अल्फ़ा प्लस बीटा होगा, ठीक। अल्फ़ा का वैल्यू कितना है? 4 -2 कितना है? सम ऑफ जीरोज़ 2 आ गया। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या है भाई? अल्फ़ा बीटा है। इसको क्या करेंगे? 4 × -2 कितना आ गया? -8। ये तो हमने निकाल लिया भाई कि सम ऑफ जीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। अब हमको भाई क्या करना है? वेरिफिकेशन करना है। क्या करना है? वेरीफाई करना है। चलिए वेरीफाई करते हैं। देखिए वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई कैसे किया जाए? वेरीफाई करने के लिए हम जो हमारा गिवन पॉलिनोमियल है उसको लिख देते हैं। देखिए क्या है? x² - 2x - 8, यही हमारा पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब क्या करें? ऑन कंपेयरिंग, अब इनका कंपेयर करिए। ऑन कंपेयरिंग, किससे कंपेयर करेंगे? ax² bx + c से कंपेयर करिए। जब कंपेयर करेंगे तो a बराबर हमको कितना मिल गया? a बराबर हमें कितना मिल गया? a बराबर 1 मिल गया, b बराबर कितना मिल गया? -2 मिल गया, c बराबर कितना मिल गया? -8 मिल गया। जब हमको ये मिल गया, अच्छा अब देखिए जब हमको इतनी चीज़ें मिल गई ना, तो अब हम क्या करेंगे? अब डायरेक्ट अब मानते हैं कि लेट अल्फ़ा बीटा आर द जीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। लेट, आप एज्यूम कर लेट अल्फ़ा बीटा आर द जीरोज़ ऑफ किसके? x² - 2x - 8। अल्फ़ा बीटा इसका मान लीजिए जीरोज़ हैं, तो अब हम क्या निकालेंगे? डायरेक्ट आप बोलिए क्या? सम ऑफ जीरोज़। अब यहाँ निकालिए आप सम ऑफ जीरोज़, सम ऑफ जीरोज़। सम ऑफ जीरोज़ जब निकालेंगे आप, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, क्या इक्वेशन? -b/a, यानी कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो -b का मान कितना है? -2। देखिए b का मान कितना है भाई? -2। a का मान कितना है? 1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 आ गया, ठीक। अब प्रोडक्ट ऑफ लिखा लिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। देखिए प्रोडक्ट ऑफ जब जीरोज़ निकालेंगे अल्फ़ा बीटा तो क्या होगा? c/a। c का मान कितना है? -8। a का मान कितना? 1। कितना आ गया? -8। अब देखिए इसका, देखिए ये सम ऑफ जीरोज़ कितना आया है? 2 आया है। देखिए यहाँ पे भी 2 आया है, वेरीफाई हो गया। अब यहाँ देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ कितना आया? -8। यहाँ कितना है? -8। इस प्रकार हम कहेंगे ये हमारा क्या हुआ? साथ साथ वेरीफाई भी हो गया। इसी तरह हम इसके सारे क्वेश्चंस के अंदर क्वेश्चंस दिए, ये सारे क्वेश्चंस हम करेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास 4s² - 4s + 1। इसको कैसे सॉल्व कर? सबसे पहले इसको क्या करेंगे हम? जीरो वही था, हमको सबसे पहले जीरोस फाइंड आउट करना है, तो इसको पहले जीरो के इक्वल करिए। 4s + 1 = 0। अब इसका फैक्टर करिए। फैक्टर कैसे करेंगे? देखिए गुणा करने पे 4 आवे और घटाने पे, जोड़ने पे कितना आ जाए? 4 मिले हमें। तो इसका कैसे करेंगे? देखिए क्योंकि हमको गुणा करने पर 4 मिले, यानी कि 2 + 2 कर दीजिए। देखिए 4s² - 2s - 2s + 1 = 0, क्योंकि देखिए जोड़ेंगे तो 4s मिल जाएगा ये हमको। और देखिए अब यहाँ से क्या 2s कॉमन निकालिए। 2s कॉमन निकालेंगे तो यहाँ कितना बचा? यहाँ 2s बचा, यहाँ 1 बचा। यहाँ से -1 कॉमन निकालिए, कितना बचा? 2s - 1 बचा, ये बराबर 0 हो गया। और अब 2s - 1 को बाहर निकाल दीजिए, कितना बचा? 2s - 1 बराबर 0 आ गया, ठीक है। अब देखिए अब इसको बारी बारी से 0 के इक्वल करेंगे तो 2s - 1 बराबर 0, क्योंकि इसका फैक्टर हम कर लिए हैं। तो यहाँ पे हमको s बराबर क्या मिल जाएगा?
एस बराबर 1/2 मिल गया। अगेन आप इसको 2s - 1 को 0 के इक्वल करेंगे तो यहाँ पे भी हमको क्या मिल गया, s बराबर 1/2, यानी कि इसके जो जीरोज हैं वो इक्वल है, इसलिए 1/2 एंड 1/2 आर जीरोज ऑफ किसका 4s² - 4s + 1। ठीक, लेट अब यहाँ मान लीजिए माना अल्फा बराबर 1/2 एंड बीटा बराबर आल्सो 1/2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ हम निकाल देते हैं। अब देखिए, अब यहाँ हम क्या निकाल दें, प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरोज। भाई अब जीरोज अब निकाल लिए तो सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करूँ। देखो कितना है, 1/2 कितना आ गया, 1/2 को जब आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक, अच्छा अब निकालिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालिए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना होगा, अल्फा बीटा बराबर, भाई प्रोडक्ट करिए 1/2 का, 1/2 में जब प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 1/4, ये आ गया। अब हमको क्या करना है भाई साहब, इसको वेरीफाई करना है। क्या करना है, वेरीफाई। आइए देखिए वेरीफाई कैसे करते हैं इसको। वेरीफाई कैसे होगा, वेरीफाई करने के लिए जो इक्वेशन है उसको पहले आप नोट कर लीजिए। भाई ये तो हमने सॉल्व करके निकाला है, जीरोस फाइंड आउट करके निकाला। अब इसको वेरीफाई करने के लिए जो इक्वेशन है उसको लिखिए, 4s² - 4s + 1। ठीक, ऑन कंपेयरिंग विथ किसके साथ, देखिए s में है ना, s में ही इसको लिखिए। देखिए as² + bs + c के साथ कंपेयर करेंगे तो a बराबर हमको कितना मिल जाएगा, देखिए 4 मिल गया। ठीक, b बराबर कितना मिल गया, -4 मिल गया। c बराबर कितना मिल गया, 1 मिल गया। ठीक है, लेट अब यहाँ मानिए, अब लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ किसके, 4s² - 4s + 1। यहाँ लेट मत करिए, इसलिए करके अल्फा बीटा करिए। ठीक, यहाँ हमने लेट किया है, मान लिया जीरोज हैं इसके, तो पहला क्या है, सम ऑफ जीरोज। देखिए सम ऑफ जीरोज, जब सम ऑफ जीरोज करेंगे यानी अल्फा प्लस बीटा, तो देखिए अल्फा कितना है, 4 है। ठीक, और बीटा कितना, सम ऑफ जीरोज, सॉरी यहाँ नहीं, सम ऑफ जीरोज यानी -b/a, तो माइनस कितना, देखिए -4 हो गया। ठीक है, a का मान है 4, देखिए 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1। ठीक, अच्छा अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है, अल्फा बीटा। जब प्रोडक्ट की बात करेंगे तो कितना होगा, c/a, यानी कि c का मान कितना है, c का मान 1 है, a का मान 4 है, 1/4। अच्छा अब यहाँ देखिए सम ऑफ जीरोज कितना आया, 1, ये हमारा सही है। यहाँ पे भी देखिए सम ऑफ जीरोज कितना आया, 1, वेरीफाई हो रहा है। यहाँ देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा 1/4 आ गया, यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा क्या आ गया, 1/4। ये हमारे क्वेश्चंस सही हो गए। ठीक है, आइए अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा है देखिए 6x² - 3 - 7x है। ठीक, इसको आप सबसे पहले क्या है, जीरो की इक्वल करिए। इसको पहले सही से देखिए, 6x² - 7x - 3 बराबर 0। इसको आप लोग करिएगा, ये आप लोग अपने से सॉल्व करिएगा। ठीक है, इसको आप लोग अपने से सॉल्व करिए। ठीक, ये आपका होमवर्क रहेगा। आइए हम लोग अब आपको चौथा क्वेश्चन करते हैं, इसको आप सॉल्व करिएगा अपने से। ठीक है, चौथा क्या है, देखिए 4u² + 8u, ये है। देखिए
हम ये वाला सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या इसका भाई, इसको हमको जीरो से फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले इसको जीरो के इक्वल करिए। 4u² प्लस 8u बराबर 0। जब आप जीरो के बराबर कर दिए, अब यहाँ से देखिए कॉमन निकालिए, क्या होगा 4u कॉमन निकल गया, ठीक है। तो क्या बचा यहाँ पे u बचा प्लस 2 बचा, इसको जीरो के इक्वल करिए। अब जब जीरो के इक्वल करेंगे तो एक बार 4u बराबर 0 हो जाएगा, तो इससे हमको u का मान क्या मिला, u का मान मिल गया 0, यानी एक जीरोज हमारे तो जीरोज हो गए। दूसरा u प्लस 2 को आप 0 के इक्वल करेंगे, ठीक है। देखिए ये 4 है, ध्यान दीजिएगा, u प्लस 2 को 0 के इक्वल करेंगे तो u बराबर कितना हो गया -2, इसलिए 0 एंड -2 आर zeros of above पॉलिनोमियल, ठीक है। ये above जो ऊपर पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है उसका ये जीरोज है। अब इसलिए या तो लेट के, इसलिए अल्फ़ा को आप क्या मानिए 0, बीटा को क्या मान लीजिए -2। तो सेम वही प्रोसेस हम कर रहे हैं, ठीक है। पहला क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज करोगे तो क्या अल्फ़ा प्लस बीटा, चलिए भाई अल्फ़ा का मान तो 0 है, बीटा का मान -2 है, इसका मान कितना आ गया, यानी -2 इसका मान आ गया, ठीक। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है, अल्फ़ा बीटा, यानी अल्फ़ा का मान तो 0 है, बीटा का मान -2 है, तो टोटल मान कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करें भाई, अब हम वेरीफाई करते हैं। देखिए वेरीफाई कैसे किया जाता है, वेरीफाई करते हैं। देखिए वेरीफाई देखिए कैसे करेंगे। जो इक्वेशन है 4u² प्लस 8u, इसको क्या करें, ऑन कंपेयरिंग किसके साथ, भाई u है तो u लेके चलिए, 8u² प्लस bu प्लस c, तो इसलिए a का मान कितना मिल गया हमको 4, b का मान कितना मिल गया 8, c का मान कितना मिला, c तो यहाँ दिया नहीं है, तो c के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप चाहें तो 0 कर सकते हैं, भाई दिखाना है आपको, तो c बराबर क्या होगा, c बराबर 0 हो गया। अब यहाँ लेट करिए, लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर जीरोज, भाई अल्फ़ा बीटा एंड जीरोज किसके हैं, ऑफ जीरोज ऑफ एबव पॉलिनोमियल, जो ऊपर पॉलिनोमियल्स दिया गया है उसका ये क्या है, जीरोज है, इसलिए अल्फ़ा। अब हम डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। अल्फ़ा यानी कि सम ऑफ जीरोज क्या है फार्मूला, -b/a, क्योंकि बार बार हमको फार्मूला लिखना पड़ रहा है, डायरेक्ट हम लिख दें -b/a, ठीक है। अब देखिए b का मान कितना है -8, a का मान कितना है 4, तो कितना आएगा, ये कट जाएगा, 2 बार में कितना आ गया -2। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देखिए c/a, c का मान कितना है 0, a का मान कितना है 4, डिवाइड करेंगे कितना आएगा 0। अब यहाँ देखिए सम ऑफ जीरोज कितना मिल गया हमको -2, यहाँ पे भी देखिए सम ऑफ जीरोज क्या हो गया -2, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना हो गए, ये देखिए 0 हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यहाँ पे भी 0, यानी कि ये हमारा क्वेश्चन वेरीफाई हो गया। ध्यान दीजिएगा, तीसरा क्वेश्चन हम किए नहीं है, ये आप लोगों को प्रैक्टिस करना है अपने से, ठीक है। ये क्वेश्चन अपने से करिएगा। चौथा क्वेश्चन हम आपके सामने कर चुके हैं, आइए अब पाँचवा क्वेश्चन करते हैं। आइए देखिए पाँचवा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, t² - 15, इसका हमको क्या ज्ञात करना है, इसका हमको ज्ञात करना है सबसे पहले जीरो जिसके क्या होंगे, जीरोज ज्ञात करने के लिए हम क्या करें, t² - 15 को 0 के इक्वल कर दें, इसका फैक्टर करें। देखिए ये स्क्वायर में दिया हुआ है ना, जब स्क्वायर में दिया गया है तो हम इसको समझे कि कैसे इसका फैक्टर होगा। इसके लिए हम क्या करें, देखिए t² - 15 को हम √15 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। इसको आप 0 के इक्वल कर दीजिए। अब देखिए, अब इसमें क्या लगाएंगे, a² - b² का फार्मूला लगाइए। फार्मूला क्या होता है, a + b
ए माइनस बी। ठीक है, ये फार्मूला यहाँ पे लगाइए। जब फार्मूला आप यहाँ पे लगा देंगे तो क्या होगा, ये देखिए टी प्लस रूट 15 और टी माइनस रूट 15 ये बराबर 0 हो गया। और फैक्टर 0 के इक्वल है तो बारी बारी से इसको 0 के इक्वल करिए, इसलिए टी माइनस रूट 15 बराबर 0। तो ये इम्प्लाई क्या करेगा, टी बराबर आ गया हमारे पास कितना, टी बराबर आ गया रूट 15 प्लस में, दूसरी बार सॉरी ये प्लस है तो टी बराबर कितना माइनस में आ गया। फिर एंड अब देखिए टी माइनस रूट 15 इसको 0 के इक्वल करेंगे। जब इसको 0 के इक्वल करेंगे तो t बराबर हमको कितना मिल जाएगा, अंडर रूट 15। इसलिए माइनस रूट 15 एंड रूट 15 आर zeros are the zeros of above polynomial। ठीक, इसलिए अब इसको अल्फा मान लीजिए। अल्फा बराबर माइनस रूट 15 और बीटा बराबर क्या हो गया, रूट 15। ठीक है, अब हम देखिए यहाँ डायरेक्ट करते हैं। अब हम लिखेंगे नहीं, जैसे चलिए यहाँ लिख देता हूँ। अच्छा, सम ऑफ जीरोज, जब सम ऑफ जीरोज क्या है, अल्फा प्लस बीटा है ना, सम ऑफ जीरोज करेंगे यानी कि माइनस रूट 15 प्लस रूट 15 कितना मान आ गया, इसका 0 आ गया। अब यहाँ देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करेंगे यानी अल्फ़ा बीटा करेंगे। देखिए माइनस रूट 15 फिर रूट 15 करेंगे तो कितना आ गया, ये भाई माइनस 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 तो माइनस ही रहेगा, अंडर रूट रूट का गुणा होगा तो बाहर निकल जाएगा, तो ये आपका 15 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करें भाई, इसको वेरीफाई किया, वेरीफाई तो करना ही पड़ेगा ना, ये हमारे आंसर सही है कि नहीं। देखिए वेरीफाई करते हैं, आइए देखिए वेरीफाई करने के लिए जो इक्वेशन है टी स्क्वायर माइनस 15 है ना, इसको ऑन कंपेयरिंग किसके साथ कंपेयर करेंगे, देखिए टी है तो टी लिखिए, ऑन कंपेयरिंग ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, इसलिए ए बराबर क्या मिल गया हमको 1, ठीक, बी बराबर 0, टी बराबर कितना मिल गया -15। लेट अल्फा एंड बीटा आर द zeros of above polynomial। ठीक, हम अल्फा बीटा आर द zeros of above polynomials मान लिए, इसलिए सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या है, -b/a। देखिए -b, b का मान तो 0 है, a का मान कितना है, a का मान 1 है, तो इसका मान कितना आ जाएगा 0। ठीक, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देखिए c/a, c का मान कितना है, c का मान है -15, a का मान कितना है 1, तो इसका आंसर कितना आ गया -15 आ गया। ठीक, अब इसको चेक करिए, देखिए सम ऑफ जीरोज कितना है, 0 आ रहा है, तो 0 यहाँ पे भी हमारा आ गया, ये तो हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, अच्छा अब देखिए इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना आया -15, यहाँ पे देखिए अल्फा बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना आ गया -15, यानी ये हमारा वेरीफाई हो गया। ठीक है, आइए अब हम लोग इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 6 इसको हम लोग करते हैं। ठीक है, देखिए पहले का 6 क्वेश्चन से ये आखिरी है, इसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए ये है सबसे पहले इसका हमको क्या फाइंड आउट करना है, इसका हमको जीरोज फाइंड आउट करना है ना। अब जीरोज फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन सबको क्या किया जाए, 0 के इक्वल किया जाए, 3x² - x - 4 बराबर 0। इसका फैक्टर करिए, फैक्टर करने आपको आना चाहिए, 3 और 4 का मल्टीप्लाई करिए, 4 3 12 हो गया ना, 12 हो गया। अब हमको गुणा करने पर 12 मिले और जोड़ने और घटाने पर भाई देखिए यहाँ क्या होगा कि मान लीजिए हम गुणा करने पे जैसे 2 संख्याएं हैं, हमको गुणा करने पे कितना मिले 12 मिले। ठीक है, इनको घटाएं या जोड़ें, प्लस माइनस कुछ भी करें तो हमको कितना मिले -1 मिले। ठीक है,
या 1 मिले, माइनस को हम बाहर कर दें। अगर 4 और 3 हो जाए तो ये बेस्ट है, 4 3 12, 4 में से 3 घटा देंगे तो 1 मिल जाएगा, माइनस बाहर कर दीजिए। देखिए इसी तरह हम इसको करते हैं, देखिए 3x² माइनस, देखिए 4 माइनस 3, माइनस मिल गया, और ये बाहर x हो गया, -4 बराबर 0। ठीक, इसी तरह हम फैक्टर करते हैं, फैक्टर करना भी आपको आना चाहिए। अब देखिए 3x² माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन निकला, x कॉमन निकल गया तो क्या बचा, 3x माइनस 4, यहाँ से +1 बाहर निकालिए, 3x माइनस 4 बराबर 0 हो गया। अब इसलिए क्या होगा, 3x माइनस 4 को बाहर निकालिए तो x प्लस 1 आ गया, ये 0 के इक्वल हो गए। अब देखिए दो प्रोडक्ट अगर 0 के इक्वल हैं तो अलग अलग भी 0 के इक्वल करिए पहले इनको। तो 3x माइनस 4 बराबर 0, इसको जब 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर आपको कितना मिलेगा, x बराबर आपको मिल गया 4/3। ठीक, एंड और अगर x प्लस 1 को अगर आप 0 के इक्वल करेंगे तो x बराबर कितना मिल गया आपको, -1। इसलिए आप कह सकते हो, अब इसको 0 इसको इस प्रोडक्ट में रखेंगे तो हमको 0 मिलेगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि 4/3 and -1 are the zeros of the above polynomial। ठीक, किसके above polynomial हैं। अब नाउ अब अल्फ़ा बराबर मान लीजिए, अल्फ़ा किसको मान लीजिए 4/3, बीटा मान लीजिए -1 को। अब सेम वही प्रोसेस करिए, कौन सा, सम ऑफ जीरोज़। देखिए सम ऑफ जीरोज़, जब सम ऑफ जीरोज़ करेंगे तो क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा का मान कितना है 4/3, बीटा का मान -1 है। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 आ गया। ठीक है, 1/3 आ गया। अच्छा, अब क्या करा जाए, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ ये निकालिए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ जब निकालेंगे अल्फ़ा बीटा तो ये आपका हो गया 4/3 गुणे -1, कितना आ गया -4/3, ये आपका प्रोडक्ट हो गया। अब इसको हमको क्या करना है भाई साहब, वेरीफाई करना है। वेरीफाई करिए कि हमारी ये क्वेश्चन सही है। तो वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, वेरीफाई करने के लिए हम जो इक्वेशन है उसको लिख देंगे। देखिए क्या है इक्वेशन, 3x² माइनस x माइनस 4। ठीक है, इसका कंपेयर करिए, ऑन कंपेयरिंग किसके साथ कंपेयर करेंगे, विथ ऑन कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c के साथ जब कंपेयर करेंगे तो a बराबर कितना मिल गया हमको, a बराबर 3 मिल गया। ठीक है, जब a बराबर हमें 3 मिल गया तो b बराबर कितना मिल जाएगा, b बराबर -1 मिल गया, c बराबर -4 मिल गया। ठीक, लेट अल्फ़ा बीटा आर द जीरोज़ ऑफ द एबव का मतलब है कि ये वाले एबव पॉलिनोमियल। ठीक, एबव पॉलिनोमियल। अब इसका निकाल दीजिए, सम ऑफ जीरोज़ यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है, -b/a। देखिए b का मान कितना है -1, a का मान कितना है 3, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 1/3 आ गया। ठीक, अब यहाँ क्या निकालेंगे, देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ यानी अल्फ़ा बीटा क्या है c/a। c का मान कितना दिया है -4, a का मान कितना है 3, क्या है -4/3। अब चेक करिए, देखिए सम ऑफ जीरोज़ कितना आया 1/3। ठीक, यहाँ देखिए सम ऑफ जीरोज़ क्या आ गया 1/3, सही है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ कितना आ गया -4/3, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ कितना आ गया -4/3। इस प्रकार ये क्वेश्चंस आपके सही है। और एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन
कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट डे हम लोग सेकंड क्वेश्चन करेंगे क्योंकि उसके भी अंतर्गत टोटल 6 क्वेश्चन है। ठीक है, थैंक यू।